लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, आक्रोश धरना प्रदर्शन का ये कार्यक्रम आप भोपाल से ये तस्वीरें देख रहे हैं। अवंतीबाई लोधी चौराहा, भोपाल से ये तस्वीरें हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अवंतीबाई लोधी चौराहा है और जहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम लोगों के हाथों में यहाँ पर तख्तियाँ हैं। संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ। संविधान के सम्मान में हम भारतीय मैदान में भारतीय संविधान जिंदाबाद के जो पोस्टर आप देख पा रहे होंगे। ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ये जो आयोजक है संविधान सुरक्षा संघ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में ये प्रोग्राम धरना प्रदर्शन का चल रहा है। मैं बात करूँगा यहाँ पर संविधान सुरक्षा संघ मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं से। सर पहले तो आपका नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम मिलिंद बौद्ध है और मैं संयोजक हूँ संविधान सुरक्षा संघ भोपाल का, मध्य प्रदेश का। ये किस संबंध में आपका धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम? ये जो घटना घटी है चंडीगढ़ में महापौर के चुनाव में जो गड़बड़ी हुई है, उसका एक तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई है और उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं। और ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये चंडीगढ़ में महापौर के चुनाव में हुआ क्या है कि जो चुनाव हुआ है चंडीगढ़ के महापौर का, तो उसमें जो मतदान पत्र है वो मतदान पत्रों को अमान्य करके पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के द्वारा गड़बड़ी की गई है। अच्छा। और ये अनिल मसीह है भाजपा का अल्पसंख्यक सेल का सदस्य है चंडीगढ़ का, और ये भाजपा का सदस्य होने के कारण भाजपा को जिताने के लिए उसने 9 वोट जो कि बैलेट पेपर से दिए गए थे, वो 9 वोट उन्होंने निरस्त कर दिया। पेन से स्याही से उसमें निशान लगा करके उसमें काट पीट करके उसको खत्म कर दिया और इस तरीके से उन्होंने बीजेपी को उसमें विजय दिलवाई है। और इसीलिए जो हमारे देश के जो चीफ जस्टिस हैं, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने बात करी है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो गई है और इसीलिए लोगों को इसके अगेंस्ट में एफआईआर करना चाहिए। तो ये एफआईआर करने के लिए हम लोग ये डिमांड रखे हैं कि जो मसीह है अनिल मसीह, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि आगे भविष्य में जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के वो सही तरीके से हों। तो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए, इसके लिए हमारी ये डिमांड है। और डिमांड में हमने ये रखा है कि भारतीय चुनाव आयोग जो हाई कोर्ट जैसे स्वतंत्र और तटस्थ प्राधिकरण के निरीक्षण में उनके निरीक्षण में नियंत्रण में होता है, तो महापौर और वरिष्ठ उप महापौर जो वहाँ चुने गए हैं उनका पुनर्मतदान होना चाहिए, पुनर्निर्वाचन किया जाना चाहिए। और एक मांग हमने रखी है, चुनाव नियमों और मानदंडों का उल्लंघन करने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता और विश्वसनीयता को बिगाड़ने में जो दोषी पाए जाने वाले हैं वो अध्यक्ष और उनके अन्य अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। एक और हमारी डिमांड है कि चंडीगढ़ महापौर चुनाव के दौरान जो पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ की जानी चाहिए। एक डिमांड हमारी है कि चुनाव प्रणाली और प्रक्रिया में आवश्यक सुधार किया जाना चाहिए और जो भविष्य में चुनाव होने वाले हैं वो पारदर्शी होना चाहिए और उसकी निष्पक्षता सुनिश्चित होनी चाहिए। आदिवासी समाज को अपमानित करने वाले एक पत्रकार हैं जो सुधीर चौधरी के नाम से जाने जाते हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दायर होना चाहिए, क्योंकि आए दिन आदिवासियों के ऊपर में अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। उनको बदनाम करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए जो बात सुधीर चौधरी के द्वारा की गई है, तो हम इस मंच के माध्यम से उन्हें भी एक कार्रवाई करने के लिए, मुकदमा दर्ज करने के लिए हम एक मांग रख रहे हैं। तो आज ये हमारा आंदोलन धरना प्रदर्शन आक्रोश रैली है। हम राष्ट्रपति महोदय के नाम से एक ज्ञापन देने वाले हैं और ये ज्ञापन के माध्यम से हम ये डिमांड करते हैं कि चंडीगढ़ में जो अन्याय हुआ है, जो धांधलेबाजी हुई है मतपत्रों को लेकर के, तो इसको न्याय होना चाहिए। और जो मसीह जिसने ऐसा गड़बड़ किया है, भाजपा के इशारों पर किया है निश्चित रूप से, तो इसके अगेंस्ट में कार्रवाई होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जानी चाहिए। सर ए न्यूज़ लाइव इंडिया का एक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या संघ आरएसएस की तरफ से तमाम बार ऐसे बयान आते रहते हैं, संविधान के विरोध में बयान आते रहते हैं, संविधान को नहीं मानने के विरोध में आते रहते हैं, और तो शंकराचार्यों के द्वारा भी जो है इस देश के संविधान निर्माता की कौम के जो है विरोध में भी बयान आते हैं। आप किस किस का जो है मुंह बंद करें, किस किस के खिलाफ करेंगे? इसके लिए 140 करोड़ जनता देश की जाग चुकी है और दिल्ली से लेकर के, भोपाल से लेकर के, चंडीगढ़ से लेकर के देश के तमाम राज्यों में और गाँव में और शहरों में और जिलों में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। लोग जाग गए हैं, सड़कों पर उतरने लगे हैं। आज देखिए कि किसान भी सड़क पर आ गए हैं, फिर से किसान सड़क पर आए हैं, मजदूर सड़क पर आए हैं, विद्यार्थी सड़क पर आए हैं और तमाम बेरोजगार सड़क पर आए हैं, पेंशनर सड़क पर आए हैं, महिलाएं सड़क पर आई है, आदिवासी सड़क पर आए हैं। तमाम पूरे देश के 140 करोड़ लोग सड़क पर आ चुके हैं और ये अभी ये मांग है, चुनाव या तो सही तरीके से होंगे अन्यथा नहीं होंगे, ये हमारी डिमांड है।
लोकतंत्र के हत्यारों को लोकतंत्र के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, लोकतंत्र के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। लोकतंत्र के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। तो तमाम आपने ये बयान सुने हैं संविधान सुरक्षा संघ मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं द्वारा, जहां पर एक आक्रोश धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ को लेकर चल रहे हैं। फिलहाल आगे की न्यूज़ के लिए आप देखते रहिए ए न्यूज़ लाइव इंडिया का हमारा यूट्यूब चैनल। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। जो संविधान विरोधी